ईश्वर जी, अनार तो खूब सेल कर रहे हो आजकल, लेकिन आज डायरी में क्या खंगाल रहे हो, क्या देख रहे हो डायरी डायरी में में? मैडम जी ये देख रहे हैं, इसमें तो हमारे बच्चे ने इसके वो पाड़ लिए पन्ने, पेज फाड़ पेज दिया। फाड़ दिए। इसमें इसमें हिसाब नहीं मिल रहा है, 40-50 पेटी कम आ रहे हैं इसमें। बच्चे के हाथ डायरी लगी, उसने पूरा पेज ही उखाड़ लिया इसका। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 40-50 पेटी का हिसाब, यानी कि आपको 50 से 60 हजार का नुकसान हो गया। नुकसान होगा मैडम जी 50-60 हजार रुपए का। 50-60 हजार हाँ, का नुकसान खेती में तो बहुत बड़ा मैं वही नुकसान देख है। रहा था, इसमें कहीं मिल जाए, हिसाब मिल जाए, लेकिन उस बच्चे ने तो पन्ना ही फाड़ लिया इसका। ये तो गलत हो गया जी। ये तो गलत होगा मैडम जी। सभी फसलों का हिसाब किताब आप इसी डायरी में लिखते हैं दोस्तों। क्या आपके पास हिसाब 2022 का है, 2020 का है, 2016 में कौन सी क्रॉप लगाई थी, कितना उसमें नुकसान हुआ था, कौन कौन सी उसमें बीमारियां आई थी, कौन सी दवाई से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला था, आपके पास तब की फ़ोटोएं क्या सुरक्षित हैं? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, खेती में जितनी भी समस्याएं आती हैं, इनका समाधान आपने कैसे किया? कौन सी फसल में कितना नुकसान हुआ था, कितना फ़ायदा हुआ था, कब आपने लगाया था, कितनी दूरी में आपने फसल लगाई थी, कौन सी फसल में ज़्यादा फ़ायदा मिला, कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और किस रोग की वजह से नुकसान हुआ, सारी डिटेल दोस्तों, कई सालों की डिटेल आप कैसे रखते हैं? डायरी में तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, सारा हिसाब किताब पूरी साल भर का नहीं, पिछले कई सालों का, जैसे 2016 का, 2018 का, 2020 का, 23 का, 24 का, सारा हिसाब किताब एक जगह रहेगा, वो भी विद फोटो। कैसे? आज की वीडियो में इसी समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ, कैसे आप हिसाब किताब रख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ज़माना आ गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। जैसे कि पहले कीपैड मोबाइल आते थे, लेकिन आजकल एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं, आईफोन यूज करने लगे हैं, डायरी है, पासबुक है, नोटबुक है, ये लिखने का ज़माना अब गया। खेती में भी दोस्तों इनका इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। अब आप कैसे सारा हिसाब किताब कैसे रखेंगे दोस्तों? आपको सिंपल एक ऐप डाउनलोड करनी है, जिसको कि एक किसान भाई नहीं, बहुत सारे किसान भाई यूज कर सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको इंग्लिश में ही आपको डाउनलोड करना है, इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। आपकी जो लैंग्वेज है, मल्टीपल लैंग्वेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसान भाई को हिंदी ज़्यादा आती है, किसी किसान भाई को रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी आती है। कुछ किसान भाई हैं जो कि अपने मोबाइल को हिंदी में रखते हैं, कुछ इंग्लिश में रखते हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार उसी लैंग्वेज में सारा हिसाब किताब विद फ़ोटो आप रख सकते हैं, विद वीडियो क्लिप आप रख सकते हैं। कैसे दोस्तों? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप डाउनलोड करनी है, खेत हिसाब। इंस्टॉल होते ही दोस्तों ओपन का ऑप्शन आएगा, तो इसको ओपन कर लीजिए। खेत हिसाब को आप ओपन करेंगे, इसके बाद में सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड पे जाकर के दोस्तों आपने कौन कौन सी फसल लगाई हैं, सबसे पहले ऐड न्यू फार्म, ऐड ए न्यू फार्म, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके फार्म का नेम लिख लेंगे, जैसे कि मैंने नाम लिखा है यहाँ पे अनीता सिंह, ये मैंने नेम लिख लिया। कौन सी क्रॉप आपको लगानी है, उसमें सरसों लगाई है, गेहूं लगाया है, मेथी लगाई है, जो क्रॉप है या कोई प्लांट्स का प्लांटेशन किया है, वो कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कितनी दूरी में आपने लगाया है। उसके बाद में दोस्तों आगे चल कर के बड़ी समस्याएं आती हैं लेबर की, कि लेबर आप रखते हैं तो एक मज़दूर है, दो मज़दूर हैं, 5 मज़दूर है। कई बार जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, अभी प्याज की हार्वेस्टिंग चल रही है, तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे मज़दूर हमें एक साथ बुलाने होते हैं। कौन सा मज़दूर पर्टिकुलर कौन से दिन नहीं आया, कितने दिन आया है, उसकी कितनी मज़दूरी है, ये भी सारा हिसाब किताब आप रख पाएंगे। इसके लिए आप साइड में देखिए ट्रांजैक्शन अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करके एक एक मज़दूर का सारा हिसाब किताब लिख सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर वगैरह सारा हिसाब किताब लिखेंगे। उसकी वजह से दोस्तों कई बार नोटबुक में हम लिखते हैं और भूल जाते हैं कि कौन सा मज़दूर किस दिन आया नहीं आया, क्या मज़दूरी उसको देनी है। तो यहाँ पे सारा हिसाब किताब रहेगा, इससे आपको नुकसान नहीं होगा और ये सारा डेटा कई सालों तक आप सेव रख पाएंगे, PDF भी निकाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में खैर हम वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं। जैसे कि अभी आपने सरसों की फसल लगा रखी है, गेहूं की लगा रखी है, इसमें कौन सी अभी पीलापन आ रहा है, गेहूं में पीलापन आ रहा है या कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपने कौन सा फर्टिलाइज़र, कौन सी दवाई दी है, कितने आपने परचेज की है। तो सबसे पहले तो उस क्रॉप की फ़ोटो लेनी है आपको और उसको सेव रख लेना है इस मोबाइल में।
उसके बाद में जब वो फर्टिलाइज़र दवाई आपने डाली, उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा उसकी भी फ़ोटो लेकर के इसमें आप सेव रख सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपके पास ये डेटा हो गया कि कौन सी फसल में कौन सी डिजीज़ आई थी, कब आई थी और उसका क्या सॉल्यूशन आपने निकाला और क्या रिजल्ट मिला, कितना खर्चा हुआ। दोस्तों ये डेटा होना बहुत ज़रूरी है। अगले साल फिर आपको कोई समस्या आ सकती है तो कंप्लीट आप डेटा लास्ट ईयर का देख सकते हैं कि क्या इसमें समस्या आई थी, तो आपने क्या ट्रीटमेंट किया था और उसका कितने दिन में कैसा रिजल्ट मिला। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सब्जी वर्गीय फसलों में। मिर्च, टमाटर है, कोई भी सब्जियों की फसल है, लहसुन है, प्याज है, या अभी तरबूज खरबूज की खेती करने जा रहे हैं किसान भाई, तो अभी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तरबूज खरबूज में या प्याज में, टमाटर में, हर फसल में बहुत ज़्यादा डिजीज़ आती है। लास्ट ईयर का भूल जाते हैं, बहुत पुराना डेटा तो बहुत दूर की बात है। तो उस तरबूज की फसल में डे 1 से लेकर के लास्ट तक आप डेली उसमें फ़ोटो आप खींचिए और यहाँ पे सेव कर लीजिए। कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपने कौन से डाले थे वो आप सेव कर सकते हैं कि कौन से फर्टिलाइज़र कब आपने डाला। लास्ट ईयर जब आप सेम फसल करेंगे, तरबूज खरबूज कोई भी फसल करेंगे, तो वो शेड्यूल आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको कहीं पे भी दोस्तों प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक पूरा डेटा आपके पास सेव रहेगा कि आपने क्या किया था, क्या रिजल्ट मिला था। तो वो पूरा क्रॉप का आप अभी डाउनलोड करके और इस तरीके से आप सेव करते जाइए। उसके बाद में दोस्तों आपकी फसल आ गई है हार्वेस्टिंग पे, मज़दूरों का भी सॉल्यूशन हो गया। हार्वेस्टिंग पे मंडी प्राइस क्या मिल रही है। जैसे कि मैं राजस्थान स्टेट से हूँ, राजस्थान में भी दोस्तों सीकर मंडी है, झुंझुनू मंडी है, जयपुर मंडी है, कोटपुतली मंडी है। यहाँ पे इस एरिया में क्या प्राइस है, मेरे आसपास में 2-3 मंडी लग रही हैं। मुझे जहाँ पे अच्छी प्राइस मिल रही है मैं वहाँ पे सेल करूँगी। तो यही आपको करना है, एरो का साइन है, यहाँ पे आप ओपन करेंगे, मार्केट प्राइस कंप्लीट आपको दिख जाएगी। कौन सी फसल, जैसे कि गंवार है, टमाटर है, गाजर है, ये देखिए पाइनएप्पल है, टमाटो है, जो भी फसल है इनकी प्राइस कंप्लीट आपको दिख जाएगी, पर केजी के हिसाब से क्या प्राइस है। उसकी वजह से आपके आसपास की उसी मंडी में जाकर के आप सेल करेंगे। डेली आप मंडी, अच्छा हार्वेस्ट भी तभी कीजिए, 1-2 दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं कि मंडी प्राइस अच्छी है तब आप हार्वेस्ट कीजिए और मंडी में सेल कीजिए। तो ये इस तरीके से किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। ये ऐप किसानों के लिए बनी है और बहुत ही यूजफुल ऐप है। हुआ दोस्तों कि आपकी फसल का पूरा डेटा है, हिसाब किताब है, विद फ़ोटो, डिजीज़ हैं, फर्टिलाइज़र हैं, फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, क्या यूज किया, क्या रिजल्ट मिला, सब कुछ आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा 2022 में आपने क्या क्या फसलें की थी और उनमें क्या क्या यूज किया, वो डेटा सारा सेव रहेगा। अच्छा, अभी लेटेस्ट आपके खेतों में कौन सी फसल लगी हुई हैं, क्योंकि जब भी आप प्लांटेशन करेंगे, जब बिजाई करेंगे, तभी तुरंत इसमें मेंटेन कर दीजिए। इसमें आपको लिख देना है कि कौन सी फसल कितनी दूरी में आपने लगाई है। जैसे कि आपको गेहूँ आपने कब बिजाई की थी, आप कई बार भूल जाते हैं कि कौन से दिन बिजाई की थी, तो इसमें आप तुरंत देख लेंगे कि कितने दिन की मेरी क्रॉप हो गई है। लेटेस्ट ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो टोटल चीज़ें आ जाएंगी कि इस समय आपकी खेत में कौन कौन सी फसलें खड़ी हैं और कितने दिन की फसल है। तो उसी अनुसार आप आगे का शेड्यूल बना सकते हैं कि अब आपको कौन सी फसल में कौन सा फर्टिलाइज़र वगैरह देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो मेन बात है, मेन मुद्दा है, वो है दोस्तों कि जो भी हमारे पास जो डायरियाँ होती हैं, जहाँ पे हम हिसाब किताब लिखते हैं, इनमें हमारा कई सालों का डेटा नहीं होता है, हम सेफ नहीं रख पाते हैं, या हम लिख भी लेते हैं एक एक चीज़, तो फ़ोटो कैसे हमारे पास सेव रहेंगे। मोबाइल हम चेंज कर लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद में मोबाइल भी चेंज हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। तो हमें अब डायरी वगैरह, किताब वगैरह, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। विद फ़ोटो, विद प्रूफ, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी साल में आपने कौन सी खेती में कितना प्रॉफिट कमाया या नुकसान हुआ, कब बिजाई की, कब हार्वेस्ट किया, कितनी उसमें लेबर कॉस्टिंग आई, कितनी उसमें डिजीज पे खर्चा गया, सारा कुछ हिसाब किताब दोस्तों आप सिर्फ एक ऐप में रख सकते हैं। टोटल चीज़ें आप PDF फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि दोस्तों डाउनलोड करके प्रिंट आउट आप उसका निकालेंगे, वो भी आप सेफ रख सकते हैं। हर चीज़ दोस्तों
इससे बेस्ट ऐप नहीं हो सकती किसानों के लिए। तो इस ऐप को फटाफट आप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी खेती हिसाब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों व्हाट्सएप नंबर कस्टमर केयर के दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आप और भी डिस्कस कर सकते हैं, और भी डिटेल से जानकारी ले सकते हैं और इस ऐप को डाउनलोड करके बहुत ज़्यादा खेती में फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों ये ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो ईश्वर जी की तरह सदमे में आप नहीं बैठेंगे, आपको भी 40-50 हज़ार का या लाखों का नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा मुनाफा रहेगा। तो ईश्वर जी सदमे से निकलिए, अभी जो नुकसान हुआ वो तो हो गया, लेकिन ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, और मैं आपको सारी चीज़ें सिखा देती हूँ कैसे करना है। और दोस्तों फटाफट, देर किस बात की, आप भी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस सुविधा का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।